हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि अभी इस टाइम जाड़ा बहुत ही कम हो गया है। वैसे तो ठीक से देखा जाए तो इस बार जाड़ा अच्छे से हुआ ही नहीं। जैसे ठिठुरती हुई ठंड हुई होती है वो तो हुई नहीं। प्लस आज मैं किस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज का टॉपिक ये है कि मैं कॉस्मेटिक शॉप, पार्लर और स्टिचिंग का काम प्लस अपना घर, 2 बच्चे साथ में सब कैसे मैनेज कर लेती हूँ। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं ये सब कैसे मैनेज करती हूँ और कैसे इजली ये सब हैंडल हो जाता है। तो जी हाँ, मेरा हो जाता है। हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि मैं थकती नहीं हूँ या मुझे थकान नहीं लगती या मुझे प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि नहीं हम इसको सही कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो करना है, या फिर जिसे आपको बहाने ही बनाने हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, मुझसे ये नहीं हो पा रहा, तो वो अलग की बात है। बाकी अगर आप करना चाहते हैं, कुछ करना है आपको, तो जैसे कि मैं 3 काम एक साथ में करती हूँ। 3 मतलब 3 बिजनेस हो गए मेरे। उसके बाद बच्चे, घर, वो तो चलो करना ही करना है। तो मैं इतना करती हूँ। अगर कोई करना चाहे तो वो 1-2 काम और भी कर सकता है। अगर उसकी कैपेबिलिटी है इतनी, वो करना चाहता है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो कर सकता है, तो शायद वो मुझसे ज़्यादा भी करता हो। मैं ऐसा नहीं कहती कि मतलब मैं ही सबसे ज़्यादा करती हूँ। हाँ, जितनी मेरी अंदर क्षमता है मैं उतना करती हूँ, जितना मैं कर रही हूँ। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि इतने में ही मतलब इतनी ही मेरी क्षमता है, आप ये कह सकते हैं। तो बाकी काम का है तो काम तो चलता ही रहेगा। और आप लोगों को बता दें कि जैसे इस टाइम पे देख रहे हैं मैं अपनी शॉप पे हूँ और इस टाइम पार्लर का काम मतलब कि थ्रेडिंग। तो आप लोगों को जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि मेरी शॉप जो है वो गांव में है, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ, विलेज में रहती हूँ। तो मेरी शॉप वहीं पे है। और मेरी शॉप जो है वो घर पे ही है, मतलब फ्रंट में मेरी शॉप है और पीछे मैं रहती हूँ। तो एक तो मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं दोनों साथ में मैनेज, सब चीज़ साथ में मैनेज कर लेती हूँ। और दूसरा ये कि मतलब विलेज में है, तो विलेज में जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा काम अगर कोई आता है तो वो थ्रेडिंग, पार्लर में तो वो थ्रेडिंग का आता है। थ्रेडिंग के अलावा यहाँ पे जैसे कि वैक्सिंग हो गया, फेशियल हो गया, बाकी और जो भी चीज़ें हो गई वो सारी चीज़ें यहाँ पे बस जब ब्राइड होती है, मतलब बुकिंग होती है, जिसकी शादी होती है, तो बस ब्राइड ही करवाती हैं, या फिर इंगेजमेंट वगैरह होता है तो उसमें करवाती हैं। उसके अलावा यहाँ फेशियल वगैरह कोई नहीं करवाता है। हाँ, ब्लीच और डिटैन वो भी अब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। जैसे कि पहले लोग मेरे यहाँ से ले जाते थे और लगा लेते थे, तो वही मैंने उन लोगों को बताया कि उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इसी तरह धीरे धीरे लोगों को पता चला, तो डिटैन और ब्लीच लोग करवाने लगे हैं। और थ्रेडिंग के साथ साथ अब तो ये फोरहेड, अपर लिप, ये काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बाकी और जो काम है यहाँ पे बहुत कम होते हैं गांव में। हाँ, कटिंग, थोड़ा बहुत कटिंग का काम रहता है, हेयर कटिंग का। बाकी जो काम होते हैं वो यहाँ पे जैसे कि फेशियल, वैक्सिंग वगैरह है, यहाँ पे लोग बहुत कम करवाते हैं। बहुत ही रेयर हुआ तो कभी किसी ने करवाया तो करवाया, नहीं तो बस जो ब्राइड होती हैं, मतलब जिसकी शादी की बुकिंग वगैरह होती है, बस वही ये सब करवाती हैं। तो पार्लर का काम तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी थ्रेडिंग का भी ये हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बैक टू बैक आती ही रहती हैं और साथ साथ में कस्टमर भी देखने होते हैं हम लोगों को। जैसे कि शॉप है मेरी, तो सबसे ज़्यादा ये कि कोई थ्रेडिंग करवाने आया तो किसी को बिंदी चाहिए, लिपस्टिक चाहिए। और मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बताया हुआ है कि मैं अपनी शॉप पे हर एक चीज़ रखती हूँ। हर एक चीज़ से मतलब है कि जैसे मैं कॉस्मेटिक का सारा आइटम रखती हूँ, जितना भी प्रोडक्ट होता है, नॉन ब्रांडेड, ब्रांडेड सारा ही रखती हूँ। उसके अलावा मैं गिफ्ट आइटम भी रखती हूँ, तो अगर किसी को वो चाहिए होता है तो वो भी मेरे यहाँ मिल जाता है। और थोड़ा बहुत मैं कपड़ों का मतलब कपड़े भी रखती हूँ, तो आप वो भी बोल सकते हैं, साड़ियाँ वगैरह थोड़ा बहुत मतलब रखती हूँ। और लेगी कुर्तीज़ वगैरह मैं रखती हूँ, तो उनको भी साथ साथ में देखना होता है। प्लस स्टिचिंग का मैं सारा सामान रखती हूँ। स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो, अस्तर, ब्लाउज, फॉल और लेस, लटकन, डोरी, मतलब स्टिचिंग का 0 से लेके एंड तक कोई भी सामान आपको चाहिए हो, तो 90%, 1% मैं नहीं बोल सकती कि कोई चीज़ ऐसी हो जो ना मतलब मेरे यहाँ मिले। मतलब जो हम लोग के एरिया में चलता है, जो सामान लगता है, जो जिसको चाहिए होता है, लगभग 90% मेरे यहाँ
वो सारा ही सामान आप सबको मिल जाता है, तो वो भी रखती हूँ मैं। तो इसकी और प्लस मैं सिलाई का भी काम करती हूँ, मतलब बुटीक स्टिचिंग का भी काम करती हूँ। तो मेरा जो स्टिचिंग का सेटअप है वो शॉप के अंदर नहीं है, तो वो बगल में, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि घर पे है, तो मेरी शॉप थोड़ा सा बड़ी है। मेरा जो मतलब शॉप का जगह एरिया है मेरा वो 10x12 ऐसे कुछ बोलते हैं, वैसे है 10x12 ऐसे कुछ करके बोलते हैं, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। इतना बड़ा मेरी शॉप है, तो शॉप मेरी काफ़ी बड़ी है, और उसी लिए मैं अपनी शॉप पे सारा ही सामान रखती हूँ। जैसे मैंने आप सबको बता दिया, स्टिचिंग मटेरियल भी रहता है, कॉस्मेटिक भी रहता है, गिफ्ट भी रहते हैं, कपड़े वगैरह भी रहते हैं, और बैंगल्स, हाँ सॉरी बैंगल्स भी रहती हैं, कांच चूड़ियाँ वगैरह हर तरीके की, कैसी भी फैंसी और नॉर्मल सिंपल जैसी भी चाहिए होती हैं, वो सारी ही मैं अपनी शॉप पे रखती हूँ। तो ये सब भी देखना रहता है साथ साथ में। तो अभी इस टाइम उतना ज़्यादा सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी काम थोड़ा बहुत चल रहा है। तो अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ। तो इससे पहले मैं ब्लाउज सिल रही थी, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया, इससे पहले मैं ये सारे काम करती हूँ, तो इससे पहले मैं ब्लाउज सिल रही थी। अब ब्लाउज सिलते सिलते ये कस्टमर आ गई, तो अब मुझे उठ के आना है और इनका थ्रेडिंग करना है, क्योंकि इनसे मैं ये तो बोल नहीं सकती कि मैं अभी मतलब नहीं करूँगी और बाद में आप आइए ऐसा वैसा या फिर कुछ भी। तो मैंने इनका थ्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, और बीच में कस्टमर इनका थोड़ा सा रोक भी दिया था, क्योंकि इस वीडियो से आपको लगेगा कि थ्रेडिंग में बहुत टाइम लगा, तो इनका थ्रेडिंग फोरहेड करना था। और बीच में मैंने एक लोग आई थी, उनको थोड़ा ऑब्जेक्शन रहता है वीडियो से, तो मैंने रोक दिया था। उनको कुछ सामान चाहिए था स्टिचिंग का, तो मैंने उनको वो भी दिया। इनकी एक थ्रेडिंग की और उसके बाद उनको सामान दिया, उसके बाद फिर से मैं इनकी थ्रेडिंग कर रही हूँ। तो ये इसी तरह मेरा चलता रहता है। और इसके बाद स्टिचिंग का इसीलिए मैं एक दिन पहले ही कटिंग वगैरह करके रख लेती हूँ, जिससे कि मुझे उस दिन जैसे जैसे टाइम मिलता जाए मैं वैसे वैसे अपने कपड़े स्टिच करती रहूँ, और साथ में अपना मतलब शॉप भी देखती रहूँ, और बीच बीच में जो घर का काम करना है मैं वो भी मैनेज कर पाऊँ। तो इसलिए, और मेरे पास इतना ज़्यादा काम होने की वजह से मैंने हेल्पर भी रख रखी है, तो वो भी मतलब शॉप का भी वो देख लेती है, और स्टिचिंग का भी जो नॉर्मल काम होता है, मतलब कटिंग प्रॉपर मेरी होती है, फिटिंग प्रॉपर मेरी होती है, जो भी मतलब टेलर मास्टर वाला काम होता है, मतलब जो मेन काम होता है वो पूरा मेरा होता है। बाकी जैसे कि काज बटन तुरपाई ये सब मैं नहीं करती हूँ, फॉल वगैरह सब मैं नहीं करती हूँ, इसके लिए मैंने रखा हुआ है। और अभी यहाँ पे इनके आईब्रोज बन गई हैं, इधर आपको दिख रहा होगा साइड में, कैमरा उधर की तरफ नहीं है तो आपको नहीं कैप्चर हो पा रहा है। कुछ कस्टमर शॉप में आई हुई लड़कियां, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्कूल है, तो कुछ लड़कियां आई थी सामान लेने, मैंने उनको उधर से दे दिया। और मेरी शॉप काफी बड़ी है, तो कैमरा जिस तरफ को हम लगाते हैं बस उसी तरफ का कैप्चर हो पाता है, इधर बगल का नहीं होता है। इधर डोर है तो उधर से आई, मैंने उनको दे दिया। अभी दिन की थ्रेडिंग में कुछ थोड़ा बहुत इनको लग रहा है ऊपर नीचे, लोगों को होता ना, मैं अपने हिसाब से नहीं करती हूँ, मैं लोगों को दिखा देती हूँ, छोटा मिरर दे देती हूँ और उनसे बोल देती हूँ कि आप देख लीजिए, अगर आपको कुछ भी इधर उधर लगता है तो मैं कर दूंगी। मतलब मैं अपने हिसाब से नहीं कहती नहीं ठीक है, बढ़िया है, परफेक्ट है, ऐसा मैं कभी नहीं बोलती। मैं ये बता देती हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, देख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज्यादा लगता है तो मैं कर दूंगी। मैं कस्टमर को सेटिस्फाइज करती हूँ, अपने आप को नहीं, कस्टमर खुश होके जाए। अगर उस मतलब मैंने कह दिया नहीं ठीक है, और अगर उसको डाउट है कि नहीं मेरा यहाँ से एक बाल निकला हुआ है, तो उसका वो डाउट घर तक रहेगा और बात तक रहेगा। तो इसलिए मैं वो डाउट बिल्कुल नहीं रखती हूँ। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आपको जितना देखना है मिरर देखिए, और उसके बाद बताइए अगर आपको लगता है तो। वही इनको थोड़ा सा डाउट था कि मेरे यहाँ पे वैसा लग रहा है, तो वो मैंने निकाल दिया। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अब मेरी एक अगली कस्टमर आ गई, उनको सामान चाहिए थोड़ा सा, तो अब साथ साथ में मैं वो देख भी रही हैं, अपना चेक कर रही हैं कि सही है कि नहीं, ऊपर नीचे मोटी पतली। और उधर मैं दूसरी आ गई, तो धागा देख रहे हैं आप, मेरे हाथ में ही है। साथ में मैं इनको सामान भी दिखा रही हूँ, इनको लिपस्टिक चाहिए थी तो वो भी मैं इनको दिखा रही हूँ। इसी तरह मेरा चलता रहता है। और अभी मेरा बड़ा बेटा स्कूल गया है, छोटा वाला सो रहा है, ये दोपहर का टाइम है, तो छोटा वाला भी सो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो है, नहीं वो भी आगे पीछे थोड़ा बहुत इधर उधर करता ही रहता है। और अभी उनको कुछ फिर से दिखा कि शायद एक बाल है, तो मैंने बताया कि मैं कस्टमर को सेटिस्फाई करती हूँ, भले ही थ्रेडिंग ही है वो, लेकिन वो चाहे उसमें वो आधे घंटे ले, एक घंटे ले, मैं ऐसा कभी नहीं करती कि नहीं बस उसको 2 मिनट में किया और खत्म किया, ऐसा मैं कभी नहीं करती। जब तक वो नहीं कहता है कि हाँ अब ठीक है, तब तक मैं अपना धागा रखती नहीं हूँ।
मैं उसको पूरा सेटिस्फाई करके ही भेजती हूँ। उसके बाद इनका भी काम हो गया। इनको लिपस्टिक चाहिए थी, मैंने दिखा दी, और वो इनको शायद कलर का कुछ इशू था, तो अपना जो इनको पसंद आई वो इन्होंने ले ली, और उनकी थ्रेडिंग भी हो गई। मेरे ये 2 काम साथ में निपट रहे हैं। और स्टिचिंग में मैंने जो किया था, तो मेरी जो हेल्पर है वो उसमें जो उसके करने वाला है, जैसे कि काज बटन तुरपाई या फिर कच्चा खोलना या जो भी है, वो उधर वो कर रही अभी। तो इधर साइड मतलब आप देख रहे होंगे कि मतलब अब जो थ्रेडिंग करवाई थी उनको भी कुछ सामान चाहिए था, तो अब उनको भी मैं सामान दिखा रही हूँ। तो अब जैसे कि मेरे जो उसके करने वाला था वो कर चुकी थी, तो वो करके शॉप पे आ गई। तो जो उसको मतलब बताना है कि ये कर दो, पैसे दे दो, मतलब मैं उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करती हूँ। तो वो अपना गल्ला वगैरह जो भी है, मैं इन सब चीज़ों में लॉक वगैरह नहीं रखती हूँ, पूरा वैसे का वैसा देता है। अब वहाँ पे देखिए, मैं वहाँ के बाद स्टॉप कर दी थी मैंने वीडियो। उसके बाद मैं सीधा, आप देख रहे हैं, मशीन पे आ गई हूँ, क्योंकि ब्लाउज मेरा रेडी था, उसे मुझे फिटिंग करनी थी। और जैसा मैंने आप सबको बताया कि फिटिंग और कटिंग ये दोनों 100% मैं ही करती हूँ, इसके अलावा कोई नहीं करता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इस ब्लाउज की फिटिंग कर रही हूँ। अब अगर जैसे कोई और कस्टमर भी आ जाएगा तो मुझे उठ के जाना होगा, नहीं आएगा तो मैं अपना ये काम करती रहूँगी। तो इसी तरह ये सब चलता रहता है और मैनेज करना पड़ता है एक साथ। अभी आपने देखा, मैंने 2 काम मैंने आपको दिखा दिए। पार्लर का मतलब थ्रेडिंग की मैंने फोरहेड किया, अपर लिप किया, वो हो गया मेरा पार्लर का। उसके बाद साथ ही साथ मैंने उनको सामान दिया, जैसे लिपस्टिक, बिंदी, क्रीम पाउडर, जो भी उनको चाहिए था वो मैंने दिया। तो वो हो गया कॉस्मेटिक का। अब उसी को करते ही करते मैं उसी के बाद जस्ट तुरंत वहां से आई और मशीन पे बैठ गई। अब ये ब्लाउज मेरा रेडी था, इसमें मुझे फिटिंग करनी थी, तो हेल्पर भी मेरी फ्री थी क्योंकि फिटिंग मुझे ही करनी थी। अब यहाँ पे मैं ब्लाउज फिटिंग करूंगी। तो ये मेरा हो गया तीसरा काम। इसी तरह मैं अपने तीनों कामों को साथ में लेके चलती हूँ, और साथ में अगर मुझे घर का काम याद आता है या टाइम मिलता है तो मैं जो जरूरी होता है वो घर का भी करती रहती हूँ, और बच्चों का भी देखना होता है। वैसे बेटा मेरा बड़ा वाला 3 बजे स्कूल से आता है, तो मुझे काफी टाइम मिल जाता है इस बीच में। और अभी छोटा वाला सो रहा है, तो मेरा ये काम हो रहा है, अभी तब तक काम चलता ही रहेगा। और इधर ये ब्लाउज की फिटिंग भी मेरी लगभग ऑलमोस्ट होने ही वाली है। तो ऐसे ही मैंने बताया कि अगर आप करना चाहेंगे, अगर आपके दिन में लगन है, अगर आपकी इच्छा है, अगर दिल से आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको टाइम या समय या परिस्थिति या स्थिति, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है। आप वो काम करके ही रहेंगे। बाकी अगर आपके पास पैसा बहुत है, आपने शॉप बनवा ली, बहुत अच्छी सी मेंटेन कर ली, ठीक है, और उसके बाद शॉप को खोल भी लिया, आपको स्टिचिंग करना है, लेकिन आपने वो भी देखा, मतलब एक दूसरे का देख के स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपके मन में लगन नहीं है। आपके पास भले ही सारा दिन आप फ्री रहती हूँ, सुबह के खाने के बाद आप सारा दिन फ्री रहें, लेकिन अगर आपके मन में लगन नहीं है, आप दिल से नहीं करना चाहते, आपको उस काम को करने की जरूरत नहीं है, तो आप वो काम कभी नहीं कर पाएंगे। आप चाहे जितना सोचे, नहीं हो पाएगा। अब कहने को लोग कह सकते हैं कि हम खाना करें, ये करें, वो करें, तो ये इतने काम मैं कैसे मैनेज करूं, तो नहीं हो पाता है। लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं ये सारे काम मैनेज कर रही हूँ। और इससे पहले मैंने अपने घर का भी किया, जैसे कि खाना, चौका, बर्तन, जो भी करना होता है वो मैंने किया। अपने बच्चे को रेडी करना, स्कूल भेजना, छोटे बच्चे को देखना, ये सारा काम मैं ही करती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर पे सिंगल रहती हूँ। तो इस वजह से मतलब अगर कोई करना चाहता है, कुछ उसकी इच्छा है या फिर वो सोच सकता है, तो वो मैं तो 3 कर रही हूँ, करने वाले 5 करते हैं। अगर आप करना चाहें तो घर बैठे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आपके हाथ में 4 पैसे रहेंगे, आप अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या किसी अपनों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, तो आप, मेरा ये मानना है किसी भी स्त्री को फ्री नहीं बैठना चाहिए। किसी भी लेडीज को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। उसके अंदर जो टैलेंट हो, जो हुनर हो, जो वो करना चाहती है, जिस चीज में उसका मन लगता है, फ्री मत बैठे। कम से कम नहीं कुछ ज्यादा कमा सकती है वो, तो कम से कम अपने खर्चों के लिए उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वो अपने खर्चे ऑलमोस्ट सारे वो खुद से कर सके कि मुझे ये लेना है, तो बाई चांस आपको ये लेना है तो उन्होंने 500 रुपये दिए, आपकी वो चीज़ 700 रुपये की है, तो प्रॉब्लम। तो इन सब चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरा मानना ये है कि हर एक स्त्री को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो जिस चीज़ में उसकी लगन है, अगर वो ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो वो उस पर पूरा फोकस करे। अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो वो बिजनेस में करे। मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे सिलाई कढ़ाई ये सब चीज़
चीज़ें, इन सब चीज़ों में मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं है कि मुझे बड़े में या फिर बाद में ही इंटरेस्ट आया, नहीं, मुझे इन सब चीज़ों का बचपन से ही इंटरेस्ट था। तो इसीलिए मुझे ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से आ गई। और मैं कोई वैसा कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन अगर मैं कोई भी काम जो हाथ के हुनर का है अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे आसानी से आ जाता है। और मैंने इसीलिए होम साइंस से बीए भी किया है और होम साइंस से ही एमए किया है। तो इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था, मेरा वो होम साइंस भी इन सब चीज़ों में काम आता है। और वही है कि मैं उसी चीज़ से रिलेटेड अपना सारा काम की हूँ। अगर आप लोग को आज की मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक एंड एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो या ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।